श्रोताओं, ये हमारा सौभाग्य है कि पिछले कई दिनों से एक के बाद एक ऐसे विद्वान जन हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं कि मैं और विशेष साहब दोनों अपने आप में गदगद महसूस करते हैं कि हमारा जो पर्पस है इस रेडियो बूस्ट को एस्टेब्लिश करने का, वो मकसद भी साथ साथ पूरा हो रहा है। आज हमारे बीच में मिस्टर अनंत शर्मा आए हैं। अनंत शर्मा से बात करके मैं और विशेष साहब इस तरह से प्रफुल्लित हुए हैं, हमें लगा मानो कोई बिछड़ा हुआ साथी बाद मुद्दत हमारे साथ आके मिल गया है। साथियों, रेडियो का मकसद ये है ऐसे लोगों को इस मंच पे लाना जिनके बारे में आम साधारण लोगों को पता नहीं लगता, और बहुत से लोग अपने टैलेंट को अपने तक ही रखते हैं। कुछ के केसेस में मजबूरी होगी, लेकिन मिस्टर अनंत शर्मा के केस में एक अलग बात हमें सुनने को मिली कि ये बहुत ज्यादा प्रसिद्धि में विश्वास नहीं रखते। ये चाहते हैं कि मैं और मेरी कविता केवल दोनों साथ साथ चलते रहें और बिना किसी विघ्न के मैं अपना काम पूरा करता रहा। परंतु कल क्योंकि मिस्टर के.एस. मलिक और मिस्टर हुड्डा मेरे पास स्टूडियो में आए हुए थे, उन्होंने पुरजोर इस बात की रिकमेंडेशन की कि मिस्टर अनंत शर्मा को आप अपने स्टूडियो में जरूर बुलाएं। उनकी इस बात के वजन को समझते हुए आज सुबह मैंने मिस्टर अनंत शर्मा को अनुरोध किया, और देखिए आज दोपहर को हमारे छोटे से अनुरोध पे जो अनंत शर्मा जी हैं वो हमारे मध्य में हैं। श्रोताओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो विद्वता है उसमें नम्रता भी है, उसमें इस बात का गुमान नहीं है कि मैं विद्वान हूं या मैं कविता लेखन में हूं या मैं किसी और कला में जुटा हुआ हूं। इसलिए तो अक्सर मैं कहा करता हूं कि वो शख्स जो तुमसे झुक के मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। तो इस बड़े कद के शख्स श्री अनंत शर्मा जी का मैं अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये आभार मिस्टर वशिष्ठ का भी करना चाहता हूं कि आज उनकी कोई दिनचर्या में व्यस्तता थी, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे अनंत शर्मा जी का साक्षात्कार करना है और वो हिंदी के विद्वान व्यक्ति हैं, तो वो भी आज हमारे मध्य बैठे हैं। राजेश्वर जी, आपका भी तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप शर्मा जी अभी विशेष साहब के बारे में बहुत सी चीजें नहीं जानते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप भी इलाहाबाद बैंक के सीनियर मैनेजर के तौर पर रिटायर हुए हैं। बैंक के दौरान में भी आप भाषा संबंधी काम वहां देखते रहे हैं। इसके अलावा अपना शुरुआत इन्होंने रोहतक रेडियो स्टेशन से किया, और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे अपने विद्यार्थी रहे हैं। तो मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि ये हमारे हल्के से अनुरोध पे यहाँ आते हैं और हमारा सहयोग देते हैं, और आप जैसे विद्वान व्यक्तियों का ये साक्षात करने में हमारी मदद करते हैं।
तो अनंत शर्मा जी, आपके ऊपर आते हुए मैं आप ही से अनुरोध करूंगा कि इससे पहले कि मैं और ऋषित साहब आपसे प्रश्न करें, कृपया हमारे श्रोताओं को आप अपने कैरियर के बारे में, कब आप रिटायर हुए, कौन सी पोस्ट से रिटायर हुए, आपने एजुकेशन कहाँ से ली, क्या क्या आपकी अब तक की उपलब्धियां रही हैं, वो कृपया आप बताने का कष्ट करें। नमस्कार मित्रों। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। गंभीर साहब जी ने जैसे बताया जी कि जो जितना झुकता है वो उतना ही बड़ा होता है। यस। तो जिसकी अभिवादन करने की प्रवृत्ति होती है उसकी आयु, विद्या, यश और बल निरंतर रूप से, निश्चित रूप से बढ़ते हैं। क्या बात, बहुत अच्छा। तो ये अभिवादन जो है ये हमने अपने गुरुजनों से सीखा है। शिक्षा दीक्षा हमने अपने गुरुजनों से ली है, अपने माता पिता से ली है, अपने साथियों से ली है जी। जड़ चेतन सबसे सब कुछ जो है ना सीखने को मिलता रहता है। यस। तो सबसे पहले तो मैं गंभीर जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। वशिष्ठ जी के प्रति जो है ना अपना स्नेह जो है ना वो जाहिर करता हूँ कि इन्होंने आज जर्रा नवाजी की मुझ जैसे एकांत प्रिय व्यक्ति को अपने सानिध्य का सुख जो है वो प्रदान किया और मुझे मौका दिया, मुझे अवसर दिया कि मैं आप सबके मुखातिब हो सकूं। जी। मैं अपने विषय में बताना चाहता हूं आप सबको, इसलिए नहीं कि बहुत ऊंचाइयां जो है ना मैंने छू ली हैं, इसलिए बताना चाहता हूं कि मैं जिन कठिनाइयों से गुजरा हूँ और जिस तरह का जीवन मैंने जिया है वो शायद आप सबको भी प्रेरणा प्रदान कर सके। मेरा जन्म सोनीपत जिले के शहजादपुर गांव में हुआ। जी। एक मेरे माता पिता पेशे से कृषि कार्य करते थे। माताजी अब नहीं हैं, पिताजी हैं। पिताजी की आयु 100 वर्ष से ऊपर है। जी। ये बड़ा हमारा सौभाग्य है। जी। ईश्वर ने और यस। लंबी उम्र दे। यस। तो अब परिवार बड़ा था क्योंकि हम 6 भाई थे, 2 बहनें, दादी जी भी साथ रहती थी, माता पिता थे, तो 10-11 व्यक्तियों का परिवार था। जी। और गांव में जमीन जो है बहुत कम थी, इसलिए गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। लेकिन प्रभु ने पढ़ने की ललक जो है ना वो मेरे मन में भर दी थी और इन सारी कठिनाइयों के बावजूद मुझे पढ़ने में बहुत अधिक रुचि रहती थी। मुझे कविताएं बहुत अच्छी लगती थी। 8वीं तक की शिक्षा मेरी गांव के विद्यालय में हुई क्योंकि उन दिनों जो ना माध्यमिक विद्यालय ही था हमारे गांव में। उसके बाद SM हिंदू हाई स्कूल सोनीपत में मैंने 9वीं क्लास में जो ना दाखिला लिया और वहाँ सबसे जो भी इंटेलिजेंट सेक्शन था उसमें भगवान की कृपा से जो ना मेरे को अवसर प्राप्त हुआ। I सेक्शन में लाला धनीराम जी को मैं आज नमन करता हूँ। वो हमारे मुख्य अध्यापक होते थे और उनकी निष्ठा से, उनके कर्मठता से सैकड़ों बच्चों के जो है ना स्कॉलरशिप जो पंजाब विश्वविद्यालय में उस सन 1969 में जो है ना मेरे साथ आए और उनमें से मुझे भी जो है ना ये गौरव हासिल हुआ। और मेरी आगे की शिक्षा जो है ना वो सहज हो गई क्योंकि बिना आर्थिक सहायता के मेरे लिए पढ़ना जो है ना मुश्किल था। सभी की अपेक्षाएं होती हैं कि भाई जिसका यूनिवर्सिटी में मेरिट आया हो विश्वविद्यालय में तो वो मेडिकल लाइन में जाए या इंजीनियर बने, लेकिन घर के हालात को देखते हुए मैंने सबसे आसान तरीका चुना, आसान सब्जेक्ट चुने। क्यों? क्योंकि यदि आपके विषय का महत्व नहीं है बल्कि आपके उसमें टॉप करने का महत्व है तो आपका वहीं सम्मान मिलेगा, वहीं सब कुछ जो ना अर्जित हो जाएगा। इसलिए मैंने हिंदू कॉलेज सोनीपत में आर्ट साइड में BA में एडमिशन लिया और संस्कृत, हिंदी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के साथ मैंने स्नातक की उपाधि 1973 में प्राप्त की और वहाँ भी मुझे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति जो ना प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ। बहुत खूब। आगे का मैं बीच में एक थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहते हुए, श्री साहब, हमने
अपने ऑफिस में भी अनंत शर्मा जी की बात सुनी, आप भी इस बात को सही मानते हैं कि इट इज बेटर टू बी फर्स्ट इन हेल देन टू बी सेकंड इन हेवन? कारण ये है, हमारे बहुत से विद्यार्थी इस लालच में आके कि सब लोग मुझसे कहेंगे कि भाई मैंने मेडिकल ले लिया, मैंने इंजीनियरिंग ले ली, क्योंकि मैंने आगे जाकर इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन में जाना है। और होता ये है कि अगर 10 बच्चे एडमिशन लेते हैं, उनमें से 6 तो रगड़ते रगड़ते अपना वो कक्षा का जो उनका सिलेबस है उसको पूरा करते हैं, और बाद में तो कईयों का ये भी हाल हो जाता है कि डॉक्टर और इंजीनियर बन के भी वो ये कहते हैं कि जी हम बन तो गए डॉक्टर, लेकिन हमारा रुझान नहीं था, हमारे पेरेंट्स का प्रेशर था या पीयर प्रेशर था, इसलिए हम ये बन गए। तो उससे बेहतर ये बात नहीं है कि जहां जिस विधा में आपको कॉन्फिडेंस फील हो उसमें आप आगे बढ़ें और आप प्रथम स्थान प्राप्त करते करते आगे चले जाएं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं पूरी तरह सहमत हूँ। निश्चित रूप से जो हमारी अपनी योग्यता है, जो हमारी क्षमता है जी, हमें उसका आकलन करना चाहिए। यस। और ये तय करना चाहिए हम क्या कर सकते हैं। यस। लेकिन परिस्थितियां कुछ अलग होती हैं। वो स्तर जब आप मैट्रिक करते हैं, हाँ, आप निश्चित रूप से 15-16 साल की उम्र में होते हैं। यस। और जब आप मैट्रिकुलेशन में बहुत सारे अंक लेकर आते हैं, आप मेरिट पर आते हैं, यस, तो एक सामाजिक और पारिवारिक दबाव भी होता है। यस, और उस परिस्थिति में हर बालक के लिए ये समझना बड़ा मुश्किल होता है कि अंततः उसे क्या चाहिए। बिल्कुल ठीक। शर्मा जी से हम बात कर रहे थे, तो हाँ। ये अपने आप में एक कहना चाहिए यहाँ जो पारिवारिक दबाव थे, हाँ, वे इनके पक्ष में चले गए। हाँ, हाँ, मजेदार बात यह है कि हाँ। यहाँ डॉक्टर या इंजीनियर बनने का प्रश्न हाँ। तब उत्पन्न हो जाता, और जिन कठिनाइयों में दूसरे बच्चे आए, हाँ। उन कठिनाइयों में शर्मा जी भी आते। हाँ। अगर बहुत सारे साधन संपन्नता आसपास बिखरी होती, हाँ। तो निश्चित रूप से परिवार का एक दबाव होता कि हम तुम पे जितना चाहे पैसा खर्च कर देंगे, हम तुम्हें यहाँ क्या बेंगलोर भेज देंगे, हम तुम्हें जहाँ चाहे भेज देंगे। मैं जी साहब आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको पहले से ही एक बात सचेत करके चलना चाहता हूँ कि शर्मा जी ने सिर्फ मैट्रिक के स्तर पर यह निर्णय नहीं लिया, जीवन के आने वाले जितने भी क्षेत्र रहे हैं हम और आप सुनेंगे, और क्योंकि आप ऑलरेडी मेरे ऑफिस में ये सारी बात बता चुके हैं, इन्होंने वो रास्ते चुने जो इनके अनुकूल थे, सरल थे, और ये समाज में टकराव की स्थिति में अपने आप को नहीं समझते। देखिए, मैं सहमत हूँ। हाँ। इन्होंने वो रास्ते चुने हाँ, जो इनके अनुकूल थे। हाँ, लेकिन कोई रास्ता सरल होता है या कठिन होता है, हाँ। यहाँ मेरी असहमति है। ओके। मैं नहीं मानता कि वो रास्ते जो इन्होंने चुने वे सरल ही थे। हाँ, निश्चित रूप से वे रास्ते ऐसे थे जिन पर चलने का आत्मविश्वास इनमें था। Yes. इन्हें ये लगता था कि इन रास्तों पर चल के हाँ। मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। Yes. मैं नहीं मानता वे सरल थे। हाँ। होता क्या है, जो काम हो जाते हैं, हाँ। उनके बारे में हमारी अपनी एक धारणा ये बन जाती है कि वे सरल थे। हाँ। मैं इस तरह से नहीं सोचता चीजों को। ऋषि जी, आप बहुत विद्वान हैं। एक दोहे में सुनने में आता है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। जो व्यक्ति अपने मन में ये ठान लेता है कि मेरे लिए ये सरल है, मैं इसको कर सकता हूँ, अचीवेबल है। अचीवेबल है। मैं सरल नहीं मान सकता। नहीं, अचीवेबल है। ठीक है। जी। अगर वो ये महसूस करता है कि अचीवेबल है, फिर उसको यही लगने लगता है कि ये रास्ते हाँ, ये मैं कह रहा हूँ ना, ये बात की इंटरप्रिटेशन है। जब हम किसी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, हाँ। तब हमें लगता है थोड़ा आसान था, हम पहुंच गए। Yes. लेकिन उस समय वो आसान नहीं रहा होता। ये हाँ। इनकी उदारता है, हाँ। महानता है कि उसे सरल कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मैं बहुत देर से इस बात को सुन रहा हूँ। हाँ। ये उदारता है व्यक्ति की। यस।
लेकिन सरल तो कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ठीक। लेकिन जो अचीवेबल था, Yes. मैं इस बात की दाद दूंगा कि हाँ। इन्होंने अपने मन मस्तिष्क को, अपनी परिस्थितियों का, Yes. सबका बड़ा समग्र आकलन करके अपने लिए सही रास्ता चुना। Yes. वो रास्ता उस समय जब भी उस रास्ते पर चल रहे थे तो निश्चित रूप से वो सरल नहीं था, हाँ। लेकिन आज अचीव करने के बाद आपको Yes. लगता है वो सरल Yes. था। ये मेरा अपना मैं इंटरप्रिटेशन। शीश जी, इन सारी साक्षात्कार का और इनकी बातचीत से जहां मैं अपने श्रोताओं को लाना चाहता हूं वो ये बात है कि सवाल इस बात का नहीं होना चाहिए, इस बात की रिग्रेट्स नहीं होनी चाहिए कि आप मेडिकल नहीं ले पाए, आप इंजीनियरिंग नहीं ले पाए, इसलिए आप जीवन आप तो उनसे में- बेहतर रहे ना। Yes. आप वहां जाते और कहीं नहीं पहुंच पाते, हाँ। तो समय की बर्बादी होती। Yes. तो आप तो उनसे बेहतर रहे। Yes. तो ये बड़ा एक चतुराई के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ किया गया निर्णय था। हाँ। मैं इसे इस दृष्टि से देखूंगा। शीश जी, आपको याद होगा पिछले दिनों डॉक्टर दलीप सिंह आए हुए थे। जी जी जी। He is one of the senior IAS officer of हरियाणा। आपकी तरह वो भी मेरा विद्यार्थी रहे वहां पे, मेरे सीनियर थे, वेस्ट कॉलेज आपसे में। सीनियर थे। वो भी एक बात कहा करते थे कि इट इज नॉट द डिग्रीज विच मैटर, व्हाट मैटर्स इज हाउ यू कैरी ऑन इन योर लाइफ। उसके लिए कोई बहुत परसेंटेज का होना, इंटेलिजेंट होना मैटर नहीं करता। आपको सर मैं चौंकाने वाली बात बताऊं, जी। जब कैंपस इंटरव्यूज के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां जाती हैं, जी, दे नेवर रिक्रूट 9 पॉइंटर्स और Yes. 10 पॉइंटर्स। Yes. उन सबको 7, 8, 6, 7, 8 पॉइंटर्स चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं हाँ। कि ऐसे लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे। ऐसे लोग हार को भी और जीत को भी दोनों को स्वीकार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 9 पॉइंटर्स की मुश्किल ये होती है, वे हार स्वीकार ही नहीं कर पाते। हाँ, हाँ, हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आईएएस की तैयारी करते हुए अगर फेलियर हो गया तो बच्चों ने सुसाइड तक कमिट कर लिया। Yes. तो ये सारी बातें दर्शाती हैं जो आप कह रहे हैं कि जीवन में सार्थकता और सफलता उनको मिलती है जो लाइफ को अपने साथ कैरी ऑन कर लेते और ऐसा ही शर्मा जी ने किया है। ऐसा ही शर्मा जी ने किया। जी शर्मा जी, आगे हम आपकी बात सुन रहे थे कि आपने जितनी बात आपने कही आपने अपनी बात उस पर कही। जी, जी। अब आप आगे चलिए। हाँ, देखिए वशिष्ठ साहब, गंभीर जी, जी मैं बात कर रहा था कि जहाँ भी मुझे लगा कि मेरे मार्ग में बाधा आ रही है, जी तो मैंने अपना इवैल्यूएशन किया जी कि क्या मैं इस बाधा से टकरा सकता हूँ हम्म और सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकता हूँ। यदि मेरे मन ने कहा नहीं, तो मैंने अपना रास्ता बदल दिया बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत खूब। और सहज रास्ता मैंने चुना, हम्म क्योंकि मैं गीता का विद्यार्थी रहा हूँ। यस, गीता का बहुत अभ्यास किया है मैंने, हाँ, शुरू से ही भगवान पुरुषोत्तम के श्री चरणों में नमन किया है बहुत खूब। और अपनी कठिनाइयों को दूर करने की अपने मन से जो है प्रार्थना की है। बहुत तो अच्छा। उन्होंने मुझे मार्ग दिखाया और भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निरिवावृता। तो सफलता जो है, एक तो वो सफलता होती है जिसे दुनिया सफलता समझती है और एक सफलता वो होती है जिसे आप सफलता समझते हैं। बहुत अच्छा, तो मैंने उसी सफलता को सफलता समझा जिसके मेरे मन ने सफलता माना। बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। दुनिया की नजरों में उच्च पद एक सफलता है, लेकिन मेरी नजरों में जो मेरे मन को आनंदित कर सके वह स्थिति सफलता है। ठीक, तो उस स्थिति को मैंने प्राप्त करने का प्रयास किया, अभ्यास किया। मैं उस समय अभाव की स्थिति में घंटों घंटों प्रार्थना किया करता था, स्वाध्याय किया करता था, गीता और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया करता था और भगवान के चरणों में ये विनती करता था कि मेरा दाल रोटी का प्रबंध कर दे प्रभु, और मैं आजीवन जो है ना आपके गुण गाता रहूंगा। ठीक, और आज वही स्थिति मेरी आ गई है। प्रभु ने दाल रोटी का प्रबंध किया। जी आज मैं एक सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ, जी मुझे पेंशन मिल रही है, जी। मुझे किसी तरह की कोई कठिनाई महसूस नहीं हो रही है जी। और मैं सहज रूप से भगवान का भजन करने में तल्लीन रहता हूँ। और प्रभु ने मुझे काव्य रचना का वरदान दिया है
और काव्यमय स्तुति से मैं अपने दिन को आरंभ करता हूँ। और स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम अति मंजुलम आतनोति। तो मुझे अंत सुख प्राप्त होता है जी। मैं एक बात जी जी एक बात और कहना चाहूँगा। हाँ जी, हाँ जी। मैंने दुनिया की नज़रों में सफलता की बात की जी। तो जब भारतीय रिजर्व बैंक में मैं प्रबंधक राजभाषा के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। राजभाषा का मार्ग मैंने क्यों चुना? क्योंकि मेरी भर्ती तो जो है ना एक सामान्य संवर्ग में हुई थी, लेकिन आगे जो है ना भाषा की तरफ मैं क्यों गया? क्योंकि भाषा मुझे जो है ना बहुत ही सहज लगती थी। भाषा में काम करना, हिंदी भाषा से जुड़े रहना, अंग्रेजी भाषा से जुड़े रहना, नए नए शब्दों के बारे में जानकारी हासिल करना, एटिमोलॉजिकल डेरिवेशन जो है ना उस अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति रखना, तो इसने मेरे शब्द भंडार में बहुत वृद्धि की और मुझे इस मार्ग को चुनते हुए जो ना बेहद खुशी हुई। तो ये बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि ये सब जो है ना उन कठिनाइयों ने मुझे मतलब रोका नहीं, उन्होंने मुझे आनंद की स्थिति में ले जाने में सहयोग दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। शर्मा जी, जब आप बीच में ये बात कह रहे थे कि आप बहुत देर तक प्रभु से प्रार्थना किया करते थे और वो आपकी प्रार्थना स्वीकार हुई, एक अच्छी जॉब मिली आपको। आपने मुझे बताया कि आपकी 2 संतानें हैं, दोनों बेटे हैं और वो बहुत अच्छी जगह कार्यरत हैं और अपने अपने स्थान पर खुश हैं। यहाँ आप आनंद ले रहे हैं काव्य का लेखन करके। तो मैं यदा कदा अक्सर ये बात कहा भी करता हूँ कि तेरे सजदे में सर को नवाऊं तो क्यों ना नवाऊं, तेरे सजदे में सर को नवाऊं तो क्यों ना नवाऊं, और तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों ना गाऊं। तूने भी तो झोलियां भर भर के नवाजा है मुझको, फिर तू ही बता तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों ना गाऊं। तो उस प्रभु की जो हमें देन मिली हुई है, ब्लेसिंग्स जो हैं वो इतनी अगाढ़ हैं और इतनी प्रबल हैं कि हम कण कण भी उसका चुका नहीं सकते। यही कर सकते हैं कि उसकी प्रशंसा में गीत गाएं, स्वयं प्रसन्न रहें और अपने आसपास समाज में जो कुछ हमें मिला है उसको हम वापस बांटें। और उसी लक्ष्य को लेकर हमने ये रेडियो बूस्ट को एस्टेब्लिश किया है कि समाज से बहुत कुछ मिला है। अब अगर आप मुझसे पूछें कि साहब इस रेडियो का एक पंक्ति में आप बयान करें कि क्या लक्ष्य है, क्या गोल है, तो मैं ये कहूँगा कि हमारा लक्ष्य और गोल कंसिस्टेंट अवेयरनेस ऑफ वेलबींग ऑफ पीपल। और वो वेलबींग भीतरी भी है, शारीरिक भी है, इसलिए हम कंसिस्टेंट अवेयरनेस की तरफ हमेशा अपने श्रोताओं को बढ़ाते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जागने से यहाँ बोध मिलता, वरना खुद से कहाँ योग मिलता है। एक लंबी नींद है जो बनी रहती है, अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है। तो बात ये है शर्मा जी, जो ब्लेसिंग्स आपके ऊपर परमात्मा ने शावर की हैं, आप उसमें अपने आप को आनंदित फील करते हैं। मैं और शीश साहब अब उसके ऊपर बात करना चाहेंगे कि आप उसके बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को भी कि आप क्या कविताओं में क्या कोई हमें आप अपनी कविता सुनाना चाहेंगे या और भी जो कुछ आप बताना चाहें उसके बारे में बात करें। गंभीर साहब, जैसा मैंने बताया जी, कविताएं मुझे बचपन से ही अभिभूत करती रही हैं, मेरे हृदय को सहज प्रिय हैं। कविताएं पढ़ना जी और कविताएं लिखना, जी, काव्य रूप में अभिव्यक्ति करना, जी, यही मेरे लिए जो है ना आनंद का विषय है।
तो मुझे बड़े बड़े कवियों की हृदय स्पर्शी कविताएं कंठस्थ हो जाया करती थी बहुत अच्छा। अपने विद्यार्थी जीवन में जी। और मैं उनका आनंद लिया करता था। जी। आज मैं लिखता चला जाता हूँ लेकिन मुझे अपनी लिखी हुई कविताएं याद नहीं रहती हैं। क्यों? क्योंकि यदि मैं पुरानी कविताएं याद रखता रहूंगा तो आगे का लेखन कार्य जो है ना वो बंद हो जाएगा। ठीक। और प्रभु ऐसा नहीं चाहते। ठीक। प्रभु ने मुझे जो है ना पुरातन की विस्मृति और नए की ओर आगे बढ़ने की जो है ना लगन दी है। तो इसलिए मैं पृष्ठ पर पृष्ठ भरता चला जाता हूँ, पंक्ति पर पंक्ति लिखता चला जाता हूँ, नए नए शब्द आते चले जाते हैं। माँ सरस्वती की महती कृपा है, प्रभु ने अपने चरणों में स्थान दिया हुआ है और उन्होंने इस व्यक्ति को, इस अकेले व्यक्ति को अपना साथ प्रदान किया है और मुझे आनंद की अनुभूति निरंतर होती रहती है, पल पल होती रहती है। बहुत अच्छा। तो ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ मतलब पूर्ण लगन के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ हम समर्पण कर देते हैं प्रभु चरणों में, तो वो प्रभु जो है ना अवश्य हमें गले लगा लेते हैं और हमें अकेलेपन का हमारा भाव जो है वो तिरोहित हो जाता है। हमें उनके साहचर्य का, उनके सहयोग का, उनके साथ का की हमेशा अनुभूति रहती है। शर्मा जी, आपने अभी मुझे और वशिष्ठ साहब को ऑफिस में बैठ के एक अंग्रेजी की कविता, जो कि काफी बड़ी कविता है और हम सब ने विद्यार्थी काल में उसको पढ़ा भी है, तो कृपया, शायद उसका नाम दी शाम ऑफ लाइफ है, वो अगर आप हमारे श्रोताओं को भी सुनाएं तो बहुत बेहतर होगा। मुझे बेहद खुशी होगी ये कविता सुनाते हुए जी, क्योंकि ये कविता वह कविता है जिसने मुझे बहुत अधिक प्रेरित किया है। जी जी। मेरे हृदय को स्पर्श किया है। हाँ। मेरे कैरियर का निर्माण किया है। Yes. मुझे आगे बढ़ने में सहयोग दिया Yes. है। Yes. और वो मेरी चितवन पर छाई रही है। तो मैं अवश्य जो है ना आप लोगों के समक्ष जी, जैसे आपने अभी अनंत शर्मा जी के मुख से सुना जी, मैं आज सुबह एक गीत सुन रहा था। उस गीत को जिन दिनों में मैं विद्यार्थी काल में था, उस समय जब कभी मैं थकावट महसूस करता था या जब कभी पढ़ने का बोझ मेरे पर हावी हो जाता था, तो उस गीत को बार बार मैं कम से कम जिस समय ब्रेक लेता था, कम से कम 3 से 5 बार उस गीत को सुनता था। और गीत था कि तुझको चलना होगा, तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, कि तुझको चलना होगा, कि तुझको चलना। प्रेरणा और प्रोत्साहन जरूरी है जीवन Yes. में। और बहुत सारे गीत, बहुत सारी कविताएं हमें Yes. प्रोत्साहित करती हैं, हाँ, प्रेरित करती हाँ, हैं। हाँ। तो उनका अपना एक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम अपने श्रोताओं को कहना चाहते हैं कि आप भी अगर किसी लगन युक्त कार्य में लगे हुए हैं, तो बीच बीच में आप सेल्फ ऑटो इंस्पिरेशंस के तरीके ढूंढ सकते हैं और वो तरीके वही हो सकते हैं जो शर्मा जी ने करे, वो भी हो सकते हैं जैसे हम और आप गीतों की बात कर रहे हैं। तो शर्मा जी, हम आपसे पुनः मुखातिब होते हुए वो शाम ऑफ लाइफ सुनना चाहेंगे। ये शाम ऑफ लाइफ जो है ना मेरी ग्रेजुएशन के सिलेबस में कोई हुआ करती थी। यस। ये H.W. लॉन्गफेलो के द्वारा लिखी गई है। हाँ। इसके शब्द यूं हैं। हाँ। Tell me not in mournful numbers, Yes. life is but an empty dream, and the soul is dead that slumbers, Yes. and things are not what they seem. Yes. Life is real, Yes. life is earnest, Yes. and the death is not its goal. Yes. Dust thou art, to dust returnest, Yes. was not spoken of the soul. Hmm. Not enjoyment and not sorrow Hmm. is our destined end or way, Hmm. but to act that each tomorrow Hmm. find us farther than today. Hmm. Art is long Hmm. and time is fleeting, Yes. and our hearts too stout and brave, Hmm. still like muffled drums are beating, Hmm. funeral marches to the grave. Yes.
In the world's broad field of battle, in the work of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. Lives of great men all remind us Yes. we can make our life sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time. Beautiful. Footprints that perhaps another sailing over life's Solomon main, a forlorn and shipwrecked brother, seeing shall take heart again. So let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, Yes. learn to labor and to wait. Yes. ये H.W. लॉन्गफेलो की पोएम है जो जब मैं गीता का पाठ करता था, गीता का अभ्यास करता था, तो वही गीता का भाव कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन Yes. माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोस्त्व कर्मणि, कि कर्म करता चल, Yes. फल की इच्छा मत रख। और फिर कहा है यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवो नीति मतिरमम, कि जहाँ परमेश्वर का ध्यान होता है और कर्म के प्रति निष्ठा होती है, वहाँ सफलता निश्चित रूप से मिलती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो मित्रों, यदि प्रभु में आस्था है और आप सत्कर्म के मार्ग पर, निष्काम कर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपकी सफलता निश्चित है। कोई भी काम कठिन नहीं है, आप अवश्य जो ना अपने ध्येय को, अपने गोल को प्राप्त करेंगे। यही जो ना इस काव्य का सार है। बहुत खूब, बहुत खूब। शर्मा जी, हम और हमारे श्रोतागण अब आपकी स्वयं की लिखी हुई कोई ऐसी कविता जो प्रेरणा देती हो, क्योंकि आपने हमें बताया अभी ऑफिस में कि आप भी इस तरह की कविताएं लिख रहे हैं जो अपने आप में आपको सेल्फ ऑटो सजेशंस देती हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। कृपया उसमें भी कोई एक कविता सुनाने का कष्ट करें। गंभीर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ और मैंने बताया भी है जी कि मैं अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, हिंदी साहित्य का भी रहा हूँ, संस्कृत साहित्य का भी मेरा अध्ययन रहा है। जी जी। तो अंग्रेजी की कविताओं ने जहाँ जहाँ भी अच्छाई मिली उसके ओर मैं अग्रसर हुआ हूँ, चाहे वो कहीं से भी आया है। ये हमारे भारतीयता का जो है ना मूल मंत्र है, आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड, फ्रॉम ऑल साइड्स। तो मुझे जहाँ भी अच्छाई मिली वो मैंने ग्रहण की। जॉन कीट्स को मैंने पढ़ा और जॉन कीट्स की एक कविता ने मुझे, एक पद्य ने जो ना बहुत अभिभूत किया और उस पर मैंने अपने शब्दों में जो ना उसे अभिव्यक्ति प्रदान की। तो वो मैं आज आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ। कविता का भाव जो है वो मेरी भी उस समय की मन स्थिति को प्रकट कर रहा है। क्योंकि अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए जीवन में, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना मेरे लिए बहुत ही कठिन महसूस होता था। तो उसी कठिनाई को अभिव्यक्त करती हुई ये कविता जो है मेरी। जॉन कीट्स का स्टेंजा था, fill for me a brimming bowl and in it drown my soul, put therein a drug designed to banish woman from my mind। क्या बात। तो इसको मैंने अपने शब्दों में यूं ढाला, कोई ऐसा देश बता दो जहां हो न सुवेशी बालाएं, सौंदर्य सुख बिखराती भांति, चैन चुराती ललनाएं। उषा अवगुंठन उठा उठा, सुकुमार किरण मुस्काती है, क्यों भूल झपकना पलक वैरागी, आंख तुम्हारी जाती है। विकसित वयसी कलियों पर जब भंवरा मंडराता है, क्यों मन में उठती हुक कहो, क्यों दिल से ऐसा भर आता है। विधु रश्मियां सुधा छिटकती, मौन व्रत साधे साधे, क्यों एकाकीपन का भार हंसे है, क्यों प्राण निकल जाते आधे। मुझे थमा दो ऐसा प्याला जिसमें हो हाला भरी हुई, पी कामुकता की प्यास मिटे, हो ऐसे रस से बनी हुई। क्या बात। रूप माधुरी के रस लंपट, नैनों का कोण बदल जाए, मनमोहक भव्य रूप परी, ना इन्हें कदाचित भी पाए।
जिस चित्रपटी पर जग की आंखें अपलक देखा करती हैं, उस ओर हो जाए पीठ मेरी, ऐसी तुमसे यह विनती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बात यह नहीं है कि नारी जाति के प्रति किसी तरह का जो है ना दुराव मेरे मन में था, लेकिन उस समय मैं गृहस्थ जीवन का भार उठाने में सक्षम नहीं था, तभी इसीलिए मुझे ये स्टैंजा प्रिय लगा और इसलिए मेरी भावाभिव्यक्ति हुई। तो मैं नारी जाति को नमन करता हूँ। जी जी जी। तो शर्मा जी, आप बेशक अपने रजिस्टर में नोट की हुई किसी भी और कविता को हमारे श्रोताओं के लिए सुनाना चाहें तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि एक सिटिंग में आपकी सारी व्यक्तित्व को शायद हम पूरी तरह से चित्रित ना कर पाएं, लेकिन एक आध कविता और जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें। गंभीर साहब, मैं अवश्य जो है ना ये बात बताना चाहूँगा जी श्रोताओं को जी कि जीवन में विषमताएं हैं, जी जीवन संघर्ष से भरा हुआ है जी जी और ये समस्याओं का अंत जो है वो समतल भूमि पर जाकर होता है। जब जहाँ उबड़ खाबड़ जमीन ना हो, जी जहाँ किसी तरह की कोई डर की आशंका ना हो, जहाँ सब कुछ जो है ना सुचारू रूप से चल रहा हो, तो ये जो समस्थिति है इसे प्राप्त करने की इच्छा को अभिव्यक्ति देती हुई मेरी सारी पोइट्री है और सभी समस्याओं का अंत करती हुई, चाहे वो समस्या भौतिक धरातल पर हों, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हों, चाहे वो व्यक्तिगत हों या सामाजिक हों, तो वो सारी समस्याओं का पर्यवसान, उनका हल जो है ना जिस भूमि पर जाकर होता है उस धरातल पर मेरी कविता जो है ना लेके जाती है। क्या बहुत। तो ये एक कहीं से भी कोई भी पृष्ठ यदि मैं खोल के पढ़ूं, हाँ। तो वो शुरुआत उसकी चाहे जिस समस्या से हो, चाहे जिस मनस्थिति से हो, लेकिन उसकी पूर्णता उस प्रभु के श्री चरणों में, उसके शरणागत होने में ही होती है। तो इस तरह का कोई भी पृष्ठ मैं खोल के यदि जो ना पढ़ना शुरू कर देता हूँ, ये जो है ना 2 अप्रैल को लिखी हुई कविता है। जी जग में माया जाल बिछा है, लगता सब कुछ ही अच्छा है, होता है उजागर धीरे धीरे, आता है समझ क्या कुछ सच्चा है। सच्ची बात समझ नहीं आती, माथा पच्ची सब करते हैं, कुछ कुछ समझ जब आने लगता, बैठ विवश तब सिर धुनते हैं। किस ओर है जाना क्या है पाना, आजीवन मनुज समझ नहीं पाता। अंधी दौड़ लगी है जग में, हाथ किसी के कुछ नहीं आता। क्या बात। कौन है अपना कौन पराया, जटिल यह एक पहेली है, बैठ इसे जो सुलझा लेता, जग यात्रा उसकी सुहेली है। स्व को ही वह अपनाता जाता, स्व को ही वह गले लगाता, पहचान जिसे स्व की हो जाती, वह स्व की ओर स्वयं ही जाता। सत्य सेवी को सत ही भाए, असत उसे ना कतई सुहाए, वह न असत की करे चिरौरी, जो सत में पूरा रम जाए। तीरथ सच्चा तो सच्चा मन है, क्या बात। जगत पूज्य केवल सज्जन है, भक्त दिखावा नहीं करता है, वह जपता ईश को मन ही मन है। मन ही मन जो जपे ईश को, उसे न ईर्ष्या द्वेष सताते, जो रहे दूर संसार जनों से, ना लोग बनाते उसकी बातें। बाहर बाहर ही जो है देखते, उन्हें बाह्य नजारा ही भाता है। अंत चक्षु खुल जाता जिसका, उसे न बाह्य भटका पाता है। मंत्र त्रात मन जिसका रहता, लगती उसकी अडिग समाधि, न भव के रोग ही उसे सताते, न ही सताती आधी व्याधि। आस्था जिसकी रहती ईश में, संशय शंका न उसे तंग करते, न ऊह पोह में समय न सियाता। देव संग संग उसके फिरते, करते प्रशस्त पथ उसके देवा। भोजन में परोसते फल और मेवा, पथ के कांटे अवरोध हटाते, पथ के कांटे अवरोध हटाते, बनकर सहचर करते सेवा। गुण सत्य के जो रहता गाता, वही तो सज्जन है कहलाता। जो पीछे माया के दौड़ रहा है,
दौड़ते दौड़ते वह थक जाता, रमे जो आस्तिक धी आस्ती में, रमे जो आस्तिक धी आस्तिक बुद्धि अस्थि में, मन न लगे जिसका नास्ति में, वह सनई सनई पाता आनंद पद, न रहता डूबा माया व्याप्ति में, धरे जो ध्यान धन्य वह जन है, उसके ही पास तो सच्चा धन है, मिलता है इष्ट बस ध्यान निष्ठ को, सुख मिलता उसे जो नहीं उन्मन है, मन सच्चा ही सच में रमता है, झूठ उसे नहीं ठग पाता है, जलती जिस मन में ज्योत सत्य की, अक्षर से वह ही जग पाता है। बहुत बहुत विशेष साहब, आपकी तरफ से कोई प्रश्न? देखिए, तो कविता एक ऐसी विधा है, व्यक्ति अपनी सुविधा और सरलता से उसका चयन करता है जी। जैसा कि मैं जानता हूँ, आपने अंग्रेजी में भी एमए किया है, आपने हिंदी में भी एमए किया है, और आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कविता ने कितनी लंबी यात्रा कहाँ से कहाँ तक की है। तो वो महत्वपूर्ण नहीं है कि आज क्या लिखा जा रहा है या कविता कहाँ खड़ी है या कविता का क्या स्वरूप है। प्रश्न तो ये है अपनी अभिव्यक्ति का है, और आप जो अभिव्यक्ति दे रहे हैं वो अपने लिए एक सुखद अनुभूति और अभिव्यक्ति है। तो एक निजी स्तर पे अपनी एक अचीवमेंट है जो आपको सुख देगी। जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं, और एक साधारण व्यक्ति की प्रतिक्रिया क्या होती है। देखिए, ताज्जुब लगता है कि इस कविता को लिखने का अगर आप प्रयोजन जानने का प्रयास करें तो ये कहते हैं कि कोई प्रयोजन नहीं। मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि स्वतः सुखाए वाली बात मेरे साथ है। 1 सेकेंडली, शर्मा जी किसी बाहरी जगत से इसकी वाहवाह भी नहीं करवाना चाहते, इसकी प्रसिद्धि नहीं प्राप्त करना चाहते। वो स्वयं में अपने आप को इसका साथ लेके, मुझे ऐसे लगता है जैसे मान लो कोई व्यक्ति विशेष अपनी महबूबा से उसके साथ जीवन व्यतीत करना चाहता है। वो ये चाहता है कि बस मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। आमतौर पर ये प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती, इसलिए हम सब लोग जो इस प्रवृत्ति से डसे गए हैं, हमें अखरता है कि कोई व्यक्ति ऐसे कैसे हो सकता। गंभीर साहब, मैंने बताया था कि सफलता को एक तो सांसारिक दृष्टि से आंका जाता है, और दूसरे जो है ना व्यक्तिगत दृष्टि से सफलता का आकलन करता है। तो सांसारिक दृष्टि से पद, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता, धनागमन और ऐशो आराम के साधन जो हैं वो आमतौर पर सफलता के जो है ना पायदान समझे जाते हैं। बिल्कुल। जिन पर व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है। जी। लेकिन जिसे प्रभु जो है ना अपना प्रिय बना लेते हैं, उसे ये ज्ञान दे देते हैं, ये विवेक दे देते हैं कि ये सारी पद प्रतिष्ठा, ये सारी धन दौलत, ये ऐशो आराम के साधन, ये क्षण भंगुर हैं, और जो हमें चरम चक्षुओं से दिखाई देता है जो संसार, ये सारा का सारा पेरिशेबल है, ये नाशवान है, ये एक दिन नष्ट हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहती है? हम समय को भी 3 भागों में बांटते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। ना भूत है, ना भविष्य है, और जिसे ये अनुभूति हो गई कि केवल वर्तमान ही है, भूत भविष्य है ही नहीं, केवल वर्तमान है। और ये रात और दिन का चलना, ये छाया धूप का निकलना और ढलना, ये सब ग्रहों की गति का परिणाम है, और कुछ नहीं है। वर्तमान तो स्थिर है, ये अपने आप में जो है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वह जो पद है, वह जो समता का पद है, जिसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, जिसे उसकी अनुभूति हो जाती है, तो उसके लिए सफलता जो है ना उस पद की प्राप्ति ही होती है, ना कि ये बाह्य जो है ना दिखावा और आडंबर जो है। तो
यही एक गहन अनुभूति है जो मेरे चित्त में जो ना बैठ गई है, जो आत्मसात हो गई है, और उसे जो ना शब्द जो है ना सरस्वती माँ जो है ना शब्दों का भंडार है उनके पास है, और वो एक एक शब्द का मोती जो है ना चुन चुन के देती रहती हैं, और उससे माला जो है ना बनती जाती है। और वो माला जो है ना वो संसार के लिए नहीं, क्योंकि उसमें व्यक्तिगत जो है ना सफलता का एहसास है, उसका भाव है। तो यही बात मैं अपने साथियों को, अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ। देखिए, जब व्यक्तिगत सुख के लिए हम जो कुछ करते हैं, रचना करते हैं, जो आप ये मानते हैं कि वो सबके लिए नहीं है, तो वहाँ तो सारी बात खत्म हो जाती है। उसके आगे तो कोई प्रश्न बचता ही नहीं। अपने सुख के लिए एक व्यक्ति संगीत बजाता है। अब उस संगीत में आप लय, ताल और बहुत सारी चीजें जब देखते हैं तो आप फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन कब करते हैं? जब हमने कुछ स्टैंडर्ड तय कर दिए होते हैं। और जब स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं तो वो चीज फिर व्यक्ति से आगे हट के व्यष्टि के लिए हो जाती है, तो सबके लिए हो जाती है। तो वहां हम कविता में खोजें कि कविता कहाँ कविता बनती है, कहाँ कविता नहीं बनती है, कहाँ वो कविता है, वो कहाँ से आई, कहाँ से चली, क्या उसकी संरचना है, वो सारी बातें बेमानी हो जाती हैं। तो इसलिए आपका जो चिंतन है, आपका जो सोच है, वो अपने स्तर पे एक अपनी निजी अनुभूति का परिणाम है, और वो अपने आप में सुखकारी है। जब हमें उसे सांसारिक दृष्टि से आज कविता कहाँ खड़ी है, कविता क्या होती है, कविता कैसे होती है, कविता से जब हम उसे उस तरीके से जोड़ ही नहीं सकते हैं, वो सुख है। बेसिकली मैं इसे कविता कहूंगा ही नहीं, मैं तो कहूंगा ये आपका एक आंतरिक सुख है। आप एक अमृत पीते हैं और उस अमृत को आप अपने 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 पात्र में लेके आनंद ले रहे हैं, तो वो उस तरह का आनंद है। और अपने आप में एक अद्भुत स्थिति है। व्यक्तियों में आमतौर पे ये भावना होती है कि वे जो कुछ कर रहे हैं वे उसे लोगों तक लेकर जाएं। लेकिन जब आप लोगों तक लेकर जाते हैं तो फिर डिफरेंट यार्ड स्टिक्स हैं, फिर पैमाने हैं, फिर आपको उन पैमानों पे खरा उतरना होगा। और जब आप अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं तो फिर तो कहीं कोई पैमाना नहीं है, कुछ नहीं है, फिर हमें कुछ नहीं देखना है, फिर सुख है और आनंद है। उस आनंद को आप लीजिए, ग्रहण करिए, वो अद्भुत बात है। आशीष जी, आपकी इस बात पर और शर्मा जी की बात सुनकर मेरे को एक बात याद हुआ कि ऐसा कहा जाता है कि जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तो बुद्ध बिल्कुल चुप हो गए, खामोश हो गए, मौन हो गए, और उन्होंने ये तय किया कि मैं अपने इस ज्ञान को लोगों में नहीं बांटूंगा। किंवदंती ये कहती है कि देवताओं ने आपस में बैठक की और बुद्ध के स्वप्न में जाकर उनसे ये कहा कि सदियों बाद कोई व्यक्ति आप जैसा इस धरती पर आता है, कोई विरला ही है जो इस तरह का ज्ञान पाता है जैसा आपको मिला है। तो आपके माध्यम से जिन बाकी लोगों को जागृत होना था वो जागृत होने से रह जाएंगे। तो हम परमात्मा की तरफ से आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने ज्ञान को लोगों में बांटना आरंभ करें। और वशिष्ठ जी कहते हैं कि उसके बाद 40 साल तक महात्मा बुद्ध निरंतर अपना ज्ञान बांटते रहे। तो आपकी बात सुनकर, शर्मा जी की बात सुनकर मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस आनंद को ये अनुभूत कर रहे हैं उस आनंद को जहां कहां संभव हो सके, क्योंकि ये इनका निजी खजाना है, उस पर कोई भी व्यक्ति कोई पकड़ नहीं रख सकता। वो तो तब बचेगा जब ये चाहेंगे। लेकिन हमारी इनसे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से ये अनुरोध है, ये प्रार्थना है कि जिस रस का रसास्वादन ये कर रहे हैं, ये रसास्वादन बाकी लोगों को भी कराएं, ताकि इनके रसास्वादन का आनंद और बढ़े और आम साधारण जन भी इस स्वाद को जाने पर वो भी इसका आनंद ले सके। तो इस
इस अनुरोध के साथ आप शर्मा जी कुछ और कहना चाहते हो तो आप जरूर कहिए। हाँ जी। गंभीर साहब, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे वशिष्ठ साहब जी ने कहा, जी मैं एक बात जो है ना जोड़ना चाहूँगा जी 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 कि आनंद यूनिवर्सल है, जी आनंद सबके लिए है। जी आनंद जो है ना वो व्यक्तिगत वस्तु नहीं है, जी जी आनंद एक पद है, जी आनंद एक जो है ना अचीवमेंट है, और उसे हर कोई जो है ना उसे प्राप्त कर सकता है, अधिकार रखता है उसे प्राप्त करने का। साधना अलग अलग है, सबके साधन अलग अलग है, साधना अलग अलग है। जहाँ तक मेरे काव्य का सवाल है, ये उद्दाम प्रवाह है, और उद्दाम प्रवाह जो है ना वो कहीं एक जगह सीमित नहीं रहा करता है, ये इसकी प्रकृति है, ये जनता में जाएगा ही जाएगा। गंगा का अवतरण होना ही था, उसने जो ना भारत भूमि को पवित्र करना ही करना था, तो ये माध्यम कोई भी बनता है तो ये काव्य जो है ना ये एक गंगा की तरह है, और गंगा का जल जो है ना वो अवश्य जो है ना कण कण को भिगो के रखता है और उसे रस युक्त बना के रखता है और उसमें नव जीवन भरता है। तो अभी जो है ना हो सकता है इसमें और अधिक परिष्कार और अधिक परिमार्जन जो है ना वो होता रहे, और क्योंकि ऊंचाई की भी कोई सीमा नहीं होती है, गहराई की भी कोई सीमा नहीं होती है, तो इसमें जब वो ऊंचाई और गहराई जो है ना उसका समावेश वो निरंतर होता जा रहा है, तो क्योंकि मुझे तो लगता है कि श्रोता को चाहे लगे कि कविता काव्य परिपूर्ण हो गया है, आनंद दे रहा है, रस दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ये और अधिक वृद्धिगत है, इसमें और अधिक संभावना है, और वो सब जो है ना प्रभु जब तक चाहेंगे तो। जी जी। चलिए, मैं समझता हूँ शिव साहब, आज की हमारी इस सर सबसे आनंददायी बात यह है कि जो हम सुनना चाहते थे वो हमने शर्मा जी से कहलवा दिया, जो आरंभ में नहीं कह रहे थे। बिल्कुल, लेकिन इतने प्रयास के बाद हम वो कहलवा पाने में सफल रहे जो हम सुनना चाहते थे। क्योंकि ये सब भी मैं अपनी इच्छा से नहीं, जो वो कहलवाना चाहते हैं वही कहलाए। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं समझता हूँ कि इसके बाद कुछ कहने और को बचता नहीं है। धन्यवाद। तो यस, मैं शर्मा जी आपका नाम भी बहुत शुभ है, आनंद शर्मा हैं आप, और आज जो आपने आनंद की अनुभूति हमें दी है और हमारी प्रार्थना को भी आपने स्वीकार किया है, इन शब्दों के साथ आपका आभार प्रकट करते हुए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और मैं और विशिष्ट साहब दोनों इस मामले में आपके अनुग्रहित भी अनुभव करते हैं। मैं आपको गंभीर साहब जी, मैंने पहले भी कहा था, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आप आयु में मेरे से बड़े हैं, आपने जो है ना आचार्य पद को सुशोभित किया है, आपने लोगों की ज्ञान पिपासा को शांत किया है, और ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज आपका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है, और ये हम सबके लिए भी कल्याणकारी हो और हमारे श्रोतागण को भी कल्याणकारी हो, ऐसी जो है ना मेरी हार्दिक इच्छा है। प्रभु से प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद।